एक बंदे को सेवा करते बड़े साल हो चुके थे, लेकिन वो फलवंत नहीं हो रहा था। उसने प्रेयर की, फास्टिंग की, प्रेयर की, पर वो फलवंत नहीं था। प्रभु से पूछता रहा, प्रभु क्या मेरी गलती है, मैं क्या करूं। उसके दादाजी एक अफसर थे और उसके दादाजी के घर में एक पिक्चर लगी थी, बड़ी महंगी पेंटिंग लगी थी, जहां पे कुछ ऐसी पिक्चर्स थी जो शैतानी थी। और उसके दादा मरते मरते उसकी मां को, और उसकी मां मरती मरती उसको दे गई थी। वो उनकी फैमिली विरासत थी। और परमेश्वर ने एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, बोला कि जब तक ये पिक्चर तेरे घर में रहेगी तू कभी फलवंत नहीं हो सकता। उसका एक केस लगा हुआ था कोर्ट में। उसको प्रॉपर्टी कुछ अपने हिस्से की मिलनी थी और बड़ी चीजें उसको मिलनी थी, उसकी अपनी थी, जो उसकी फैमिली से उसको मिलनी थी। और एक उसके वकील से गलती हो गई और वो डिले हो गई 4 साल, 5 साल, 7 साल। उसे मालूम नहीं क्यों डिले हुआ, ये वकील ने ऐसी गलती क्यों की। इतना शानदार वकील है, इतना अच्छा वकील है, वकील ऐसी गलती क्यों करेगा। पर वकील गलती कर रहे हैं, कारण क्या है, कारण पता नहीं। और होली स्पिरिट ने एक दिन प्रार्थना करते बताया, जब तक ये शैतानी पिक्चर तेरे घर में लगी रहेगी तू कभी फलवंत नहीं हो सकता। और उसने वो पिक्चर उठाई, विरासत वाली पिक्चर थी, बाहर फेंकी। उसके घर की कीमत 3 गुना हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसने अपना घर बेचा, सेवकाई में लगा दिया। उसकी प्रॉपर्टी वापस आना शुरू हो गई, लोगों ने उसे इनवाइट करना शुरू कर दिया, उसका काम बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन कब कुछ ऐसे श्राप हैं आपकी फैमिली में जो ऐसी चीजों के साथ आपकी लाइफ के ऊपर है। वो एक धागा हो सकता है, एक रीति रिवाज हो सकता है। परमेश्वर ने कहा था, मूसा जब तुम इस्राएलियों को लेके जाओ और देशों को मारो, उनकी किसी सोने और चांदी का लालच ना करना, जो उनके देवी देवताओं पे लगे हैं उनकी किसी भी वस्तु का लालच ना करना। एक इजरायली ने कुछ रख लिया था अपने पास, कुछ चांदी रख ली, कुछ रख लिया, और वो चांदी के ऊपर उनकी मूर्तें, उनके देवी देवताओं की खुदी होती थी। और इस वजह से बाइबल कहती है कि उसका घर श्रापित रहा और पूरे इजराइल के ऊपर एक श्राप आया। आप चाहे जितने मर्जी धर्मी क्यों ना हो, आप अंडर कर्स आते हैं उस दिन जिस दिन आप ऐसी वाचाओं में बंधते हैं। अगर आप नेहेमिया को ध्यान से पढ़ें तो उसने जब प्रार्थना की थी, उसने कहा था, परमेश्वर हमारे बाप दादाओं के पाप को माफ कर। आज आप इस चर्च में बैठे हैं, आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा, अगर तुम विश्वासघात करो तो मैं तुम्हारी पीढ़ियों तक तुमसे बदला लेता रहूंगा। आप जानते कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आपके बाप दादाओं के पाप की वजह से आपकी लाइफ के ऊपर है, और जब तक आप उनको तोड़ते नहीं और माफी नहीं मांगते और प्रभु यीशु मसीह के लहू से उसको तोड़ते नहीं, उस श्रापों से अपने आप को आजाद नहीं करते, उनकी माफी नहीं मांगते कि परमेश्वर हमें अपने बाप दादाओं के पापों से, उनकी मूर्ति पूजा से, कुछ भी उन्होंने किया हमें माफ कर, तब तक आप फ्री नहीं हो। मैं आपको कुछ सीरियस बातें आज बता रहा हूं। हालेलुया। एक क्रिश्चियन परिवार था, लड़की की शादी हुई, पति मर गया। उसके बच्चों की शादी हुई, किसी की वाइफ मर गई, किसी का पति मर गया। और जब एक सेवक ने उनको देखा तो उनसे पूछा, क्या हुआ आपकी फैमिली में। उनके बाप दादाओं में से किसी ने खून किया था किसी का,
और वो कर्ज था उनकी फैमिली के ऊपर जो उन तोड़ा नहीं गया था। कत्ल हो गया था उस बंदे से, किसी फैमिली के दादा से कत्ल हो गया था किसी बंदे का, और उसके बाद उनकी फैमिली पे श्राप था कि कोई बंदा इस फैमिली में हाई एज तक नहीं पहुंचेगा। आप नोटिस करो, कुछ लोग ऐसे हैं, बड़े अच्छे लगेंगे आपको, लेकिन जैसे ही वो किसी सक्सेसफुल पर्सन के साथ जुड़ेंगे गलतियां करने लगेंगे, उनका नेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा, और उन्हें यह नहीं पता ये एक कर्स है जो उनका पीछा कर रहे हैं। क्योंकि जब एक पॉजिटिव, एक पवित्र आत्मा से भरे हुए बंदे के साथ वो फेलियर वाला बंदा चलेगा तो वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होगा, और वो कर्स जो उसका पीछा कर रहे हैं, वो कर्स उसको कभी जाने नहीं देगा आगे, और उस बंदे के साथ कभी खड़ा नहीं रहने देगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता ये बंदा आगे जाए। और अगर उस बंदे को नॉलेज नहीं कि क्या मेरा पीछा कर रहा है, कौन सा कर्स है, कौन सी दुष्ट आत्मा है जो मेरा पीछा कर रही है और कहां उसका कनेक्शन है, वो बंदा कभी फ्री नहीं हो सकता। मेरे चेलों और पतरस से कहो, क्योंकि उस टाइम पतरस परमेश्वर का चेला नहीं था, क्योंकि अपने मुंह से वो कह चुका था मैं इसको नहीं जानता। हालेलुया।